हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पे टैक्सेस के नए रूल आए हैं, बजट में जो नए रूल्स आए हैं उनके बारे में। काफ़ी लोग के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, डीएम भी आए, वीडियोस पे कमेंट भी आए कि सर जो हम प्रॉफिट करेंगे या जो हम लॉस करेंगे क्या उस पर भी हमें 30% देना पड़ेगा और 1% TDS क्या है और सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसा मैंने देखा कि जब ये बजट आया तो काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनी, बहुत लोग ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी वीडियो दी, काफ़ी अच्छी एडवाइस दी, काफ़ी वहाँ पे लीगल एक्सपर्ट भी लिए गए, सारी चीज़ें हुई। बट काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसी ऐसी यहाँ पे जल्दबाजी में वीडियोस बना दी व्यूज़ के चक्कर में, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना तो टैक्स की ना तो किसी चीज़ की, तो उन्होंने वीडियो बनाई। बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा चीज़ों को देखा और कुछ अपने भी लॉजिक लगाए कि यहाँ पर चीज़ें क्या हो सकती हैं। उसके बाद हम ये वीडियो आप लोग के साथ लेकर आए हैं और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम शेयर करेंगे। और पहले मैं बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, जो मैं एकदम जो कहूँगा वो चीज़ होने वाला है। और जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इधर उधर से थोड़ा बहुत पता किया, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पे बिल में 3 से 4 ही पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमको नोटिस करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कि हमें लॉस भी हो तब भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट ये 1% TDS वाला। और चौथा एक पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ रहा है, जो काफ़ी लोगों का कहना है कि हमें जो 1% के बाद काफ़ी लोग का ये भी कहना है कि यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्सेस जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे कैसे क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग इसको थोड़ा सही से थोड़ी रिसर्च करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर अभी भी कुछ भी बहुत क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बस चीज़ें निकल कर आई हैं, बट कोई अगर इतना बोले कि अभी यहाँ पे कुछ भी क्लियर है, कैसे क्या चीज़ें होने वाली, तो नहीं, अभी इतना कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। यहाँ पे बस जो चीज़ें हैं उनको अभी बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि टैक्स लगेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म अभी निकल कर आई है अभी। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें कंफर्म होने के लिए बाकी हैं कि टैक्स जो है वो किसकी साइड से लगेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखिए जो आप यहाँ पर दिया गया, अगर आप इसको सबसे पहले अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे हुई है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, टैक्स कैलकुलेटेड ऑन इनकम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल एसेट एट 30%। देखिए, ट्रांसफर का दो मतलब होता है, जैसे हमको आपको पता है। ठीक है, एक होता है इंटरनल ट्रांसफर होता है, एक होता है एक्सटर्नल ट्रांसफर होता है। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर का सेंस ये है कि अगर आप एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता है टैक्स लेने का। ठीक है, आप इस चीज को समझो। आपके पास कोई एसेट है, आप उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो, जब आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज बहुत ही थिन लाइन होती है, वेरी थिन लाइन, बट ये काफी मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज अभी क्लियर होना बाकी है कि ये टैक्स कैसे लगेगा। अब आप उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे लगता है, या फिर आप उसको एक्सचेंज ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा बाइनेंस टू वजीरेक्स जो है, वहां पे ट्रांसफर की कोई फीस नहीं लगती है, बट आप कहीं और भी ट्रांसफर करोगे तो उसकी फीस लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफर कर रहे हो, आपको कोई गेन नहीं हो रहा है वहां पे। ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हो वो अलग बात है, यहां से कोई करेंसी भेज रहे हो, वहां पे दूसरी करेंसी आपको रिसीव हो रही है, वो एक सेकंड चीज है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पर यहाँ पर कोई भी टैक्स निकल कर नहीं आना चाहिए। अब सबसे मेन बात निकल कर आती है कई लोग के मन में कि सर गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नहीं, देखो, इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इनको रेगुलेशन लानी चाहिए थी एक्सचेंजेस के ऊपर। एक्सचेंजेस को अपने अंडर लेना चाहिए था कि एक्सचेंज इनको सारा डाटा प्रोवाइड करें सबसे पहले कि यहाँ पे कौन सा यूजर कितना डिपॉजिट कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है। क्योंकि जब तक एक्सचेंज हमारा डाटा नहीं देगा, इनको नहीं पता लगने वाला, इनको इन द सेंस की सरकार को, यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं पता लगने वाला कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए इन्होंने TDS बना रखा है। ठीक है, TDS क्या है इसको मैं आपको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कैसे चीजें हैं उसमें, बट इसीलिए इन्होंने ये चीज बना के रखी है कि यहाँ पर हम उस तरीके से पता कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, वीडियो को बीच में थोड़ा सा अलग वे में लेके जाऊंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास फॉर एन एग्जांपल 10 लाख की एसेट है। ठीक है, इस टाइम पे आपके पास, तो अभी भी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अप्रैल से होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपके पास जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे क्रिप्टो का जो था, क्रिप्टो इतना फोकस में क्यों आया। ठीक है, क्रिप्टो का अगर मेन यूज की बात की जाए, यहाँ पे इस टाइम पे कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि क्रिप्टो में अगर हम लोग को यही सब करना होता, किसी के अंडर में रहना होता, तो हम क्रिप्टो का यूज क्यों करते हैं? हमें किसी के अंडर नहीं रहना था, दैट्स व्हाई वी आर इन क्रिप्टो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको इस टाइम पर आज तक अगर आपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यूज नहीं किया तो अब आपको करना है। ठीक है, आपके पास अगर 10 लाख का एसेट है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 से 6 लाख या 7 लाख अगर आप एक अच्छे ट्रेडर इन्वेस्टर हो तो आपके पास लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स होंगी। सबसे पहले आपको उसको लॉन्ग टर्म वॉलेट में डाल लेना है। इससे क्या होने वाला है कि इसमें जब भी संशोधन जिसको कहते हैं, जब भी वो होगा आने वाले 2 साल 3 साल में, जब भी टैक्स में कुछ होगा तो
आपकी वो एसेट जो है वो कभी किसी को नजर ही नहीं आएगी कि आपके पास वो एसेट भी है, तो उसमें आपका टैक्स बच गया। ठीक है, आप इस चीज को समझो, जो चीज किसी के नजर में नहीं आएगी वो आपके पास हो ना हो एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है कि वॉलेट से कुछ भी इधर उधर होता है तो इसकी आप ना तो कहीं FIR कर सकते हो, ना तो आपकी इसमें कोई हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए अगर वो आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, अगर आपको पता है 3-4 साल आप उसको सेल करने नहीं जा रहे हो, तो आप उसको वहां पे रख लो। सेल भी करना होगा तो आप किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ले जाके कर लेना। इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि कितना भी कर लें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं ला सकते। ठीक है, ब्लॉकचेन के लिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हो गया, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो गया, इसके लिए इनके पास कोई भी, ये कितना भी दिमाग लगा लें, कुछ भी आने वाला वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे अपनी एसेट रखो, वहाँ पे आप खुद ही उसके मालिक हो, उसमें आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो 5 लाख तो ये तो आपका 50% वैसे ही कम हो गया जितनी आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके चलते हो। अब बचा जितना 50% है, यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर जैसे कई लोग देखिए, अगर एक ही रूल है यहाँ पे जिससे दिक्कत होगी, अगर वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर पे भी एसेट्स पे, INR की बात नहीं कर रहा हूँ, एसेट्स पे, कॉइन्स पे, अगर ये वॉलेट टू वॉलेट यहाँ पे कहते हैं कि 30% हम यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बोला है, मैं आपको दिखा दूं ये पॉइंट। ठीक है, कि यहाँ पर इन्होंने ये जो गिफ्ट वाला मैटर किया है कि ट्रांसफर कंप्यूटर, ये वाला जो गिफ्ट वाला इनका आई थिंक यही है, हाँ, ये ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल। ठीक है, ये ट्रांसफर और वर्चुअल जो इन्होंने ये बोला है, अगर इन्होंने यहाँ पे ये चीज लगा दिया कि आप अगर आप किसी भी एक्सचेंज से डाटा निकाल के सॉरी कॉइन निकाल के दूसरे एक्सचेंज पे भेज रहे हो, हम वहां पे आपसे 30% ले रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर इन्होंने ये बोला कि हम जो, अगर आप INR से हम काउंट करेंगे आपके INR से कितना ट्रांजेक्शन हुआ, तो हम लोग के लिए ठीक होगा। जैसे मानिए मैं आपको बताता हूँ, आपने 2 लाख का कुछ भी बाइनेंस पे लिया, ठीक है, आपने 2 लाख का लिया, आपने 2 लाख से 2.5 लाख कमा लिए। वहां पे 2.5 लाख कमाने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो 2 लाख रुपए है, ठीक है, आपका 2 लाख में जो 50,000 का जो आपको प्रॉफिट आया है, आप उसको इधर ट्रांसफर कर सकते हो अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। ठीक है, डिसेंट्रलाइज में आपने USDT में ट्रांसफर कर दिया इसको। USDT में ट्रांसफर करने के बाद आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म फाइंड करना है, जो कि आपको पता है इंडिया है, जुगाड़ लग जाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म ऐसा कोई ना कोई हम लोग को मिल जाएगा जहां पे हम P2P ट्रांजेक्शंस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं इस पॉइंट पे एक पॉइंट और इस पे सब पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सब पॉइंट ये है कि यहाँ पे P2P में जो स्कैमिंग है वो बढ़ने वाली है, इस पर आप ध्यान दोगे। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना ही देना है कि आपको जब भी ये चीजें होंगी, बहुत सारे लोग P2P की तरफ भागने वाले हैं, बहुत सारे नए P2P प्लेटफॉर्म इंडिया में आने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूं, जो यहाँ पे ये इंश्योर करेंगे कि आप हमें इतना दीजिए तो इतना टैक्स में ये होगा वो होगा, वो बात की बात है, बट आपके पास P2P का ऑप्शन आता है। खैर, बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे आपने 2.5 लाख कमाया, ठीक है, आपने 50,000 ट्रांसफर कर दिया डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, आपने किससे, यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, जो बड़े ट्रेडर मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो कमेंट भी कर देंगे, उनको पता होगा कि बहुत सारे सिटीज में, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे ऑफलाइन भी ये काम होता है कि आप एसेट ट्रांसफर करके कैश इन हैंड ले सकते हो। तो अगर ये चीजें आती है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज में आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी भी बिल के अगेंस्ट नहीं हूं, टोटली अगेंस्ट नहीं हूं। हाँ ठीक है, मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा बट मैं अगेंस्ट नहीं हूं। मैं यहाँ पे टैक्स चोरी के लिए किसी को भी नहीं बोल रहा कि आपको टैक्स चोरी करनी है, कुछ भी करनी है, बट 30% बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप अगर बहुत अच्छी अर्निंग करते हो मार्केट से, आप 30% देने में आपको कुछ नहीं जाएगा, बट आप अगर अर्निंग नहीं करो और इन द एंड आपको टैक्स देना पड़ा है, दैट्स नॉट राइट। ठीक है, आई एम अगेंस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये जो होता है, ठीक है, जो लोग करते हैं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन में उन्होंने डील कर लिया। मैंने आपको बताया कैसे आप उस वॉलेट से इस वॉलेट में ट्रांसफर करोगे, बाइनेंस टू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रांसफर किया, आप P2P में ट्रेड कर गए, आपके पास कैश आ गया, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन किस चीज की थी। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो पर्सनली, ठीक है, तो आप वो चीज कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको ये फंडा समझ में आ गया कैसे क्या, तो इससे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में इंडिया में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट्स, इन पर जो लोग थे वो ज्यादा प्रेफर करेंगे ट्रेडिंग करना रेदर देन इंडियन एक्सचेंज, और ये बाइनेंस हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस चीज पे होने वाली है। अभी यहाँ पर एक बात करते हैं जो निकल कर आ रही है कि कुछ भी आपका जो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो नहीं डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, जो भी आपके एसेट्स के अगेंस्ट में, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जो भी आपके एसेट्स के अगेंस्ट में यहाँ पे जो भी लॉसेस होंगे, वो यहाँ पे उस पे भी आपको उस पे कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इस पॉइंट को कितना गलत वे में लिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। जितना मुझे लगता है, जितनी मेरी थोड़ी बहुत ऑफलाइन लोगों से बात हुई है, जितनी मैंने रिसर्च की है, मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ चीजें, लीगल चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि ट्रूथ है, तो उस चीजों के बारे में बात करें। ठीक है, मैं कौन सा पॉइंट हाईलाइट करने की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पर आप देखो, हाउएवर नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ
यहाँ पे लिखा हुआ और अलाउंस टू सेट ऑफ एनी लॉसेस अलाउडेड टू एसेट अंडर प्रोविजन एक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोग में से जो भी लोग जीएसटी भरते होंगे, ठीक है, उनको पता होगा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है आपका, तो आप अगर कोई भी एसेट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट लेता है, कुछ भी लेता है, तो उस पर 18% जीएसटी होती है। तो जब हम अपना वहां पे जो नंबर देते हैं, जीएसटी नंबर, हम वहां पर जब भी देते हैं तो वो 18% जो है वो हमें कहीं ना कहीं वापस मिल जाता है। उस पर वहां पे जीएसटी पे क्या दिखाया जाता है कि ये जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ये हमारे बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो बिजनेस पर्पस में हम, क्योंकि ओवरऑल हम बिजनेस का टैक्स दे रहे हैं, तो बिजनेस पर्पस में हमने जितनी भी चीजें यूज की हैं वो हमारे जीएसटी के अंदर आ जाती है, तो उसका में डबल टैक्स नहीं पड़ता। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे इनका बिल में इतना कहने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर बहुत लोग दिमाग ये लगा सकते थे इसमें कि यहाँ पे ये इन्होंने लैपटॉप खरीदा 2 लाख का, ठीक है, जैसे किसी ने मैक ले लिया 1.5 लाख का, किसी ने 30-40 हज़ार का लैपटॉप ले लिया, किसी ने मोबाइल ले लिया, किसी ने यहाँ पर अपना नेट का रिचार्ज करवा लिया, कुछ भी करवा लिया, तो वो इसको दिखा सकते थे अपने सीए से मिलकर कि भैया ये मेरे खर्चे हैं जो मैंने अपने ट्रेडिंग में किए हैं, मैंने अपने क्रिप्टो के लिए मैंने इतना खर्चा किया है। ठीक है, तो ये खर्चे जो है इसका जैसे मैंने मान लीजिए कि 1 लाख की ट्रेडिंग की, ठीक है, मुझे 50,000 का गेन हुआ, 20,000 का गेन हुआ, तो मैंने दिखा दिया कि मैंने अपने 10,000 का मोबाइल, या फिर मेरी इतनी टीम है, मेरी टीम के मेंटेनेंस में इतना खर्चा जाता है, ये मेरी ऑफिस है, ऑफिस की झूठी मूठी आपको पता है लोग फोटो लगा देते हैं, ये मेरा खर्चा टेबल का, ये इसका खर्चा, तो यहाँ पे मैं ये एसेट्स यूज करूँ। तो देखो ये चीजें यहाँ पे नहीं चलने वाली। ठीक है, इन्होंने सीधा इसको क्लेरिफाई कर दिया कि कुछ भी नहीं, हमें डायरेक्ट मतलब है कितना मनी आप इन्वॉल्व कर रहे हो और कितना मनी आपको यहाँ पे उससे निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो एक बात निकल के आती है, P2P में कई लोग जो फंसे हैं, P2P में कैसे पता लगेगा, कैसे, देखो बाइनेंस में P2P का सेक्शन होता है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो, उसमें एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री का। ठीक है, तो बाइनेंस को कुछ नहीं करना, उसको एल्गोरिदम लगाना है अपना, वो आपका कैलकुलेट करके बता देगा कितना आपने बाई किया, कितना आपने सेल किया, वो डाटा चला जाएगा उनके पास। तो उस पर आप बिल्कुल दिमाग मत लगाना। P2P में सिर्फ इतना हो सकता है कि ऑफलाइन चलेगा तो आपका मामला ठीक चलेगा, वरना कोई ऐसा एक्सचेंज निकल कर आता है जो इंडिया में बिना लीगल के चलेगा, या वीपीएन से यूज करोगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो वो सारी चीजें निकल के आएंगी। तो अभी यहाँ पर बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, 2 से 3-4 पॉइंट थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो बहुत लंबी बना सकता हूँ, इस पे अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं, बट मेरा कोई सेंस नहीं ऐसा बनाने का। जो सही नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। सबसे ज्यादा बुरा इसमें जो छोटे ट्रेडर्स उनको लग रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को मैंने बता दिया यहाँ पर क्या करना है, कैसे क्या चीजें करनी, बहुत पहले से कहता हूँ। और एक्सचेंजेस का कोई भरोसा नहीं है, विड्रॉल सस्पेंड कर दें, आपका कुछ भी कर दें, तो वो चीजें आपको करनी है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा अलग मुद्दे से हटके कि देखो अगर हम इनकम टैक्स भरते हैं तो मैं इस बिल के बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज के मैं खिलाफ हूँ। जो शॉर्ट टर्म जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनसे 30% यहाँ पे लिया जा रहा है। अभी इनके पास कोई रेगुलेशन नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। 30% मैं इसके खिलाफ तब हूँ जब 30% वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर पे अगर ये लेते हैं। तो अगर वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर नहीं लेते, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। अब ये बोलते हैं कि अगर आप वजीरक से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, वहां पे ट्रांसफर कर रहे हो, आप यहाँ इंडियन एक्सचेंज पे इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें तो हमारा कोई गेन नहीं हो रहा ना। तो गेन पे आप लो तो चलता है, लेकिन अगर आप लॉस पे भी ले रहे हो तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है। तो इस चीज के हम अगेंस्ट है। और आने वाले समय में अगर कुछ ऐसी आवाज उठानी हुई, कुछ भी हुआ, जैसा हमने इंडिया वांट्स क्रिप्टो जब चला था हमने पूरा सपोर्ट किया था, तो आगे भी कोई चीजें चलती है तो हम उस पर भी सपोर्ट करेंगे। और एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूं कि 50 तरह की वीडियोस देखना बंद करो। इंडिया में 2-3 चैनल जैसे आप सबको पता है जो अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टो में, आप उनको देखो। जो चीजें ऑथेंटिक वे से निकल के आ रही हैं, जैसे अच्छे जो न्यूज चैनल हुए, न्यूज चैनल इन द सेंस की ब्लॉग्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन पे अगर ये लिखा हुआ आ रहा है कि न्यूज बाय सोर्सेस, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। ठीक है, सोर्सेस जैसा कुछ होता नहीं आज के टाइम में। ठीक है, वो केवल व्यूज पाने के तरीके होते हैं कि उनको रैंक करना है, तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दो, अपना काम करो। अभी 2-3 महीने वैसे भी हैं कुछ, और उसमें भी अभी कई सारी चीजें हैं कि कैसे बिल आता है, क्या आता है, उसमें क्या चीजें निकल के आती हैं, सारे पॉइंट्स हैं, इसके सब पॉइंट्स भी आएंगे, कई बड़े लेवल पे सोचा जाएगा। अब ये बिल क्यों आया इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बात ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे क्रिप्टो का, हर जगह देखोगे तो मार्केट को पोटेंशियल पता है। आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पे कोविड आया था, तो जो यहाँ पे वितालिक ने जो हम लोग को डोनेशन दिया था, इंडिया को जो डोनेशन दिया था, वो काफी बड़े अमाउंट का था। देखा जाए तो जितनी भी इंडिया में डोनेशन आई, सबसे नंबर 1 पे आई थिंक वो डोनेशन थी, जितनी बड़ी थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका पोटेंशियल पता लग रहा है बिटकॉइन का क्या है। तो अगर आप देखो तो इस साल में अगर देखो बिटकॉइन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, $15,000 से लेकर 16,000 तक का सफर अपना तय किया यहाँ पे, 20,000-30,000 से। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ थी। तो गवर्नमेंट को इतना अभी आइडिया नहीं है, इतने लोग यहाँ पे वो नहीं, इस लेवल पे नहीं है कि इस चीज को समझ सके। ठीक है, अभी यहाँ पे काफी वे हैं, डीफाई हो गया, सारी चीजें हो गई, तो काफी चीजें हैं यहाँ पर अभी जो जिसके बारे में गवर्नमेंट को अभी नहीं पता। धीरे धीरे पता लगेगा तो धीरे धीरे रूल्स आएंगे। अभी इतना कुछ खुल के नहीं आया। डिजिटल
एसेट्स पे बस इन्होंने बोल दिया तो लोग यहाँ पे व्यूज छाप रहे हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, जो चीजें होंगी सब आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। वीडियोस को आपको इग्नोर करना है। जो अभी चीज जैसे अब आप ये सोच, आप लोग को सबसे बड़ा ये बुरा लग रहा है कि अगर मैंने 1 लाख लगाया, 1,30,000 कमाया, तो उस पर फिर मुझे 30% वहाँ पे टैक्स देना होगा, तो मुझे प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा, तो मुझे 3,000 9,000 जो मेरा चला जाएगा। तो देखो उसके कई सारे वे हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं। मैं सिंपली कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 30% से कम होके 15 to 20 तो नहीं कहूंगा, 15% तक ही आ सकता है, 10% भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं कहता हूं कि अगर आप लोग इतना कमा रहे हो, हमको एश्योरेंस मिल रही है इंडिया में, अगर एक ऐसा कुछ आ जाता है कि सारे एक्सचेंजेस को यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि एक्सचेंजेस अगर हमारे साथ कुछ भी करते हैं, जैसे कि पंप डंप हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये लोग लाइसेंस लेकर आते हैं ना, तो हम इनके ऊपर कहीं ना कहीं लीगली जा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज होगी और लोगों को एश्योरेंस मिलेगी। नई यहाँ पे नया क्राउड आएगा, स्टॉक मार्केट में जितना वॉल्यूम है वो इतना वॉल्यूम आएगा, और धीरे धीरे अगर सारी चीजें चलती रही तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें अभी भी आ सकती हैं। बहुत मैं इस पे और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है हमारा चैनल ज्यादा इस तरह की वीडियोस कवर नहीं करता, बट और भी बहुत सारे पॉजिटिव वे भी हैं इसको देखने के लिए। और एक ये होता था कि रात को अगर हमने 10 लाख 20 लाख लगाकर हम सोए, तो सुबह कोई गारंटी नहीं होती थी कि उठेंगे वो पैसे अकाउंट में होंगे कि नहीं होंगे, तो अब वो गारंटी होने वाली है। काफी लोग के मैंने यहाँ पे वीडियोस देखे तो बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो ऐसा नहीं है कि वो लीगल के वे में जा रही है। तो देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट को पोटेंशियल पता लग चुका है, ये बात अभी मान लो तो ज्यादा ठीक है, और 10 साल बाद मानोगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस चीज को कुछ इस वे में लो, और ज्यादा जो चीजें बताई जा रही हैं उन पर ज्यादा ध्यान मत दो, और जो चीज़ें जैसे होंगी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। एक चीज़ की अनाउंसमेंट, और जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया कि अगर आप लोग फॉरेक्स की तरफ बढ़ना चाहते हो, फॉरेक्स की तरफ भी बढ़ सकते हो, उसके लिए भी हमारा चैनल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पिछली वीडियो देख लो, उसमें आपको और भी चीज़ें पता लग जाएगी। फॉरेक्स के लिए डेडिकेटेड चैनल बन चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, और जितने भी नए वे हैं अर्निंग के आप उसको भी ओपन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कुछ भी अगर आप कहना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।